इंग्लिश फुल बिहार। एक बार ने वहां पे साइंटिस्ट ने बोल दिया कि वहां पे सोने का भंडार है। सोच लो, जो बिहार गरीबी रेखा के नीचे था वो गरीबी रेखा पे आ गया। बस हम एक कदम दूर थे अमीर बनने से। दिन भर साइंटिस्ट की टीम खुदाई करती थी, रात को पूरा बिहार खुदाई करता था। या मैंने सौरभ गुप्ता, मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद 4 साल बेरोजगार रहा था। फिर मेरी जॉब लग गई थी लेबर में। मैंने सिविल से बीटेक किया है। सिविल इंजीनियर और लेबर में एक ही फर्क होता है, लेबर को 4 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नाटक में जॉब कर रहा था। यहाँ के लेबर को ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में मैं कुछ भी बोलूँ ना, वो मुझे आगे से बोल देते हैं कि मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी ही अलग फटी रहती थी, ऊपर से मैं बिहार से हूँ। आपने देखा है ना, बिहार के लोग जहां पे जाते हैं झुंड में चले जाते हैं। पूरा बिहार चला आया था साउथ इंजीनियरिंग करने के लिए। इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, अजीब अजीब क्वेश्चन करते रहते थे। एक बार तो प्रोफेसर इरिटेट होके बोल दिए गो टू हेल। सब कोई हॉल में जाके बैठ गया। उसमें भी जाके कह रहा है सर आप कब आओगे गो टू हेल में। काफी टफ होता है, लेकिन सबने बोला कि नहीं इंग्लिश सीखनी चाहिए, प्लेसमेंट में काम आएगा। मैं तो रट के चला गया था। पहला तो उसने पूछा इंट्रो दो, इंट्रो दे दिया। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स हमारी तरफ भगवान शिव के होते हैं। और उसकी संख्या हमारी तरफ 108 है। मैंने तो कुछ देर सोचा, मुझे लगा कि शायद वही पूछ रहा होगा। मैं तो रहते तो बोल दिया 108। एक बार HR की फट गई। वो बोल रहे हैं आर यू श्योर। मैंने बोला हाँ सर, कुछ एक को देख के भी आया हूँ। काफी टफ होता है। एक तो आपने देखा है ना, बिहार के बारे में अलग ही स्टूडियो टाइप बना हुआ है कि वहां के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा नहीं है, वहां के लोगों को इंग्लिश आती है, सिर्फ मन में आती है, बोलना अलाउ नहीं होता है। एक तो हमारे स्कूल में कंसेप्ट था नो बैक डेज का, नो बैक डेज का वीक, नो बैक डेज। आप लोग भी बिहार से हो क्या? वीक में आपको एक दिन बैग लेके स्कूल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वे उसी दिन इंग्लिश पढ़ाते थे। आप जज ही नहीं कर सकते थे कि सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। एक बार तो हमारी क्लास में ना एक लड़का बाहर से आ गया था। वो होता है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला। आते ही टीचर को कह रहे सर आपकी वाइफ अच्छी नहीं है। टीचर ऑफेंड हो गया कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो। ऊपर से मैं हिंदू हूं, मेरी एक ही वाइफ है। जो बिहार वाले हैं वो समझ गए हैं। एक बार तुम्हारे बोर्ड का 10th का प्री बोर्ड चल रहा था, उसमें पेपर में क्वेश्चन आ गया था व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिले प्यूबर्टी। बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, लैक ऑफ स्कूलिंग। माँ के बच्चों को नहीं पता है प्यूबर्टी पॉवर्टी में अंतर होता है। लेकिन पॉवर्टी की वजह से प्यूबर्टी लेट भी तो आती है। इसलिए मैं तो अपने इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। वो देखे न्यू घर के आगे ना टू लेट का बोर्ड लगा रहता है। मुझे कॉलेज तक लगता था ये टॉयलेट का बोर्ड यहाँ पे क्यों लगा। एक बार तो मैं मूतने भी लगा। अंकल ऊपर से आ गए, क्या कर रहे हो? मैं तब तक मूतता ही रहा। मैंने आगे से उनसे पूछ लिया कि भले ही घर आपका शहर से दूर है, फिर भी आपने टॉयलेट का बोर्ड मेन गेट पे क्यों लगाया? अंकल मेरे पे काफी भड़क गए थे।
कि तुम जाहिल हो, गवार हो, क्या क्या बोल रहे हो। मैं तो अंकल को बोला, अंकल इट्स टू लेट। एक तो आपने देखा है ना, आप सबके ग्रुप में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो होना डिजर्व नहीं करता। उसको देख के भी लगता है कि है भी तो भगवान ने इसको जुबान क्यों दी है। काफी वियर्ड क्वेश्चन करता रहेगा, जी वही करता रहेगा। मेरा भी एक दोस्त था, वो मुझे क्लास 6 में मिला था। क्लास 6 में ड्राइंग के एग्जाम में मिला था। ड्राइंग के एग्जाम में चीट लेके आया था। जबकि पेंसिल स्केच लाना भूल गया था। जबकि हमारे यहाँ तो क्वेश्चन एक दिन पहले ही दे दिया जाता है। हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अलग है। वो क्वेश्चन देते हैं, फिर आपसे ऑप्शन पूछते हैं कहाँ से आंसर करना है, घर से करना है कि जंगल से करना है। वहां पे ये कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, एग्जामिनेशन फ्रॉम समवेयर। यही देख के भगवान बुद्ध भी निकले, बस वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उन्होंने अलग चीजों के आंसर ला दिए। इसको क्वेश्चन मिला था 8वीं क्लास में, एक बंदर एक पोल पे 2 कदम चढ़ता है, 1 कदम फिसलता है। ये क्वेश्चन लेके जंगल निकल गया बंदर को ढूंढने के लिए। जिसने देखा बंदर एक बार में पूरा का पूरा पोल ही चढ़ गया, इसको लगा ये बंदर चूतिया है। इसने दूसरे बंदर को ढूंढा, दूसरे बंदर ने भी सेम ही काम किया। वहां से आके डायरेक्ट कह रहे सर क्वेश्चन में स्प्रिंट हुआ है। ओके, आप लोग बंदर के साइड से हैं कि बंदर को चूतिया कैसे बोल दिया, आदमी तक तो ठीक था। कोविड टाइम पे इसने जॉब स्टार्ट की थी, जॉब ने एक इंटर्नशिप स्टार्ट की थी दारू बनाने वाली कंपनी के साथ। आप लोगों को पता है ना बिहार में लीकर बैन है, सिर्फ लीकर शराब बैन है। शराब बैन है, लेकिन सिर्फ शहरों में। अभी पूरा का पूरा गांव ही दारू बना रहा है, क्योंकि गांव वालों के पास नदी है, नदी के उस पर कोई कानून नहीं होता है अनलेस और अनटिल आप पहुंच ना जाओ, क्योंकि जो बना रहे हैं उन्हीं के पास बोट है, नाव। इधर वालों को अलग से बताना पड़ता है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि वहां पे कुछ हो रहा है, बस जा नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही बोट उसी बगल लगा के रखते हैं। बस प्रॉब्लम होता है कि जब आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, इसकी क्वालिटी खुद ही चेक करनी पड़ती है, और जब तक आप कुछ एबनॉर्मल सा कर ना दो, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई सही नहीं मानेगा। जैसे खुद ही बना के खुद ही पी के नदी में ना कूद जाओ, या खुद ही पुलिस को सरेंडर ना कर दो, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई सही नहीं मानता है। इस चक्कर में 3 बार जेल जा चुका है। बोलता है काफी टफ जॉब है। मैंने बोला दिख तो रहा है काफी टफ जॉब है। एक तो अभी ना रिसेंटली आप लोग न्यूज देखते हो, न्यूज हाँ, मैं भी न्यूज देख रहा था। उसमें वो बता रहे थे कि ना बिहार में लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने के लिए, वो भी बांग्लादेश से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश में ये कौन न्यूज चला रहा है कि बिहार में बहुत ज्यादा काम है। हम काम के लिए वहां से यहाँ पे आए पड़े हैं। एक तो हमारे यहाँ कोई स्टार्टअप होता है, उसको सरकार भी सपोर्ट नहीं करती है। एक बार स्टार्टअप चालू हुआ था, एक व्यक्ति ने एक स्कूल की जमीन स्कूल समेत बेच दी थी। पुलिस ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि जिसने खरीदा था वो भी उसी स्कूल का छात्र था। अपने में वो दोनों खेल रहे थे। एक और अच्छा सा स्टार्टअप हुआ था वहां पे, किसने सुना था? AIPJ, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। हाँ, काफी अच्छा स्टार्टअप हुआ था। उसमें था कि आपको एक लेडीज को प्रेग्नेंट करना है, उसके बदले आपको 15 लाख मिलेंगे, और नहीं भी कर पाए तो 5 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिहार के युवा काफी खुश हो गए थे, पहली बार कोई उनको वर्कोहलिक काम मिलने वाला था। सोच रहे हो अभी तक कितना वियर्ड है ना कि बिहार के लोग पूरे देश में जाते हैं काम करने के लिए।
अभी पूरे देश के लोग बिहार आते काम करने के लिए, उसको मजदूरी में मजा भी लगता। लेकिन सरकार को ये सब अच्छा नहीं लगा। सरकार ने बोला ये सब क्राइम होता है, बंद कर दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए पता है ना? हाँ, वो धीरे धीरे यहाँ पे आधार कार्ड आके बनाते हैं और बाद में कैजुअली क्लेम करते हैं कि हम इंडियन हैं। कितना है उनका सही तरीका है। और मैं सोच रहा हूँ बिहार में ऐसा कौन बेवकूफ है जो इनका आधार कार्ड बना रहा है। पता चला जो इनका आधार कार्ड बना रहा है वो नेपाली आदमी है। उनके लिए सारे ही इंडियन हैं। वो तो बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार वालों का भी बना रहा है। और हमें लग रहा था कि वो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने तो अपना टूरिज्म का टैगलाइन भी चेंज कर लिया था, ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल का मीनिंग पता है ना आपको? परम सुख बिहार। टफ सब लगता है। कोई है यहाँ पे बिहार से? हाँ, लास्ट आते थे, कोई नहीं बोलता है। पता है बिहार में एक बहुत अच्छा सा प्लेस है, जमुई। किसी ने सुना है जमुई के बारे में? जमुई एक बहुत अच्छा सा प्लेस है वहां पे। एक बार ना वहां पे साइंटिस्ट ने बोल दिया कि वहां पे सोने का भंडार है। सोच लो, जो बिहार गरीबी रेखा के नीचे था वो गरीबी रेखा पे आ गया। बस हम एक कदम दूर थे अमीर बनने से। दिन भर साइंटिस्ट की टीम खुदाई करती थी, रात को पूरा बिहार खुदाई करता था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं नहीं, अभी सोना बन के तैयार नहीं हुआ है। तो हम अमीर बनते बनते रहे। हमने तो डिसाइड भी करके रखा था उड़ीसा वालों को चिढ़ाएंगे, क्योंकि झारखंड वालों हम पहले ही गरीब मानते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे के जाता हूं। कोई मुंबई से है? मुंबई से? मुंबई से भी कोई नहीं है? वहां पे बीएमसी वालों को उसी साइंटिस्ट ने बोला है कि तेल कहीं से भी निकल सकता है। वो चूतियों की तरह सिर्फ खोदे ही जा रहे हैं। ब्लिसफुल बिहार।